वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस। और आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले दो लेक्चर्स में पार्ट में हम लोगों ने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और बहुत सारे अच्छे रिस्पांस हमें मिले हैं। और अभी हम लोग देखने वाले हैं टेबल्स। तो टेबल्स मतलब पहाड़े होते और वो हम लोग कम से कम आपको 1 to 10 आना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर 1 to 20 अगर आपने अच्छे से किए तो उससे मतलब बहुत अच्छा आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। सो 1 to 20 टेबल्स। अभी सबसे पहले टेबल्स को याद करना है, लेकिन टेबल्स करते कैसे, टेबल्स लिखते कैसे। बहुत सारे बच्चे आजकल शॉर्टकट मारते और शॉर्टकट टेबल बनाते, जैसे कि 1 का टेबल तो सबको आता है 1 2 3 4। तो ये तरीका गलत है। का टेबल्स को लिखने का तरीका देखो, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में टेबल्स लिखना बहुत जरूरी है। तो हमें फर्स्ट हम लोग 1 का टेबल बनाते। सो 1 into 1 दैट इज 1। देन 1 का टेबल कर रहे हम लोग। सो 1 into 2, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। अभी हम लोग साइड में देखते, ठीक है। 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 एंड 1 10 जा 10। ये हो गया 1 का टेबल। 1 का टेबल कोई भी करता नहीं है क्योंकि 1 का टेबल तो इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेकिन मल्टी टेबल्स को करना कैसे है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करना है। जिसका भी टेबल बनाना है उसको लिखना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। टेबल 12 तक भी हो सकता है, 11 तक 12, ऐसे बहुत सारे टेबल्स बन सकते हैं। तो टेबल्स करने के लिए क्या करना है, वो जो नंबर है उसको हम लोग को 1 2 3 4 5 ऐसे सबसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी आ गया देखो मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मल्टीप्लाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, ये है 1 का टेबल। अभी हम लोग देखेंगे 2 का टेबल। तो देखेंगे अभी हम लोग देखते हैं कोई एक टेबल, सबसे हार्ड टेबल या कोई भी एक टेबल। 9 का टेबल मैं आपको अब के लिए बना रहा हूं। तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले 9 का टेबल लिखो। 9 9 9 9, ये यहाँ पे मैंने 5 टाइम्स लिखा है और मैं को साइड भी 5 टाइम्स लिख रहा हूँ। 9 9 9 9 एंड 9। इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, फिर इसको 2, फिर 3, देन 4, देन 5 6 7 8 9 10। सो 9 1 जा देखो मल्टीप्लिकेशन से आता है, सब टेबल मल्टीप्लिकेशन से ही आते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। तो ये है 9 का टेबल्स। तो ऐसे आपको ये हम लोगों ने बनाए टेबल से। अभी इसी टेबल को आपको बाहर करना है, याद रखना है। अब तो 1 to 10 करेंगे तो ये बेसिक है, लेकिन उससे ज्यादा 20 तक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जिस लैंग्वेज में आपको टेबल आते हैं, हिंदी में याद करना चाहिए हिंदी में करो, इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में करो, और मराठी में करना है तो मराठी में करो। जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उसकी किसी भी लैंग्वेज में आप टेबल्स को याद कर सकते हैं, लेकिन टेबल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बेसिक मैथ्स। जिसको टेबल्स अच्छी तरह से आते हैं उसका मैथ्स में उसका जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो 9 का टेबल अभी हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किया है। अभी इसका एकदम इजी वे है, जो 9 का टेबल हम लोग इजी ट्रिक की मेथड से, एकदम ट्रिक की नॉट ट्रिक, इजी ट्रिक लगा के 9 का टेबल अभी हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले 0 से लेके 9 तक टेबल लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर लिखे। अब यही नंबर को नीचे से ऊपर लिखना है, मतलब 9 लास्ट में लिखा था वो 9 यहाँ पे
ऊपर आएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। देखिए आंसर आपका आपके सामने है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। देखो यहाँ पे जो आंसर आया है वही आंसर यहाँ पे आया है। ये क्या है? एक छोटी सी ट्रिक। ऐसे हम लोग बहुत सारे ट्रिक लेके आएंगे आपके लिए। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ये आज के दिन का, आज के पार्ट का फर्स्ट टॉपिक था टेबल्स। और टेबल्स आपको 1 to 10 कम से कम एटलीस्ट 1 to 10 टेबल्स याद करने हैं। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की। सो बच्चों देखो, अभी हम लोग 6 टॉपिक, मतलब आज के दिन का सेकेंड टॉपिक है स्क्वायर्स। तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक देखे, लेकिन स्क्वायर्स जो होते हैं वो भी हमारे लिए मैथ्स के लिए, बेसिक मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर्स में हम लोग देखेंगे 1 to 25 तक के स्क्वायर्स। स्क्वायर्स निकालते कैसे, स्क्वायर्स को याद करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको निकालने का भी एक तरीका होता है। तो स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर मीन्स सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें स्क्वायर मिलता है। तो अभी करते कैसे हम लोग आज 1 to 25 तक के पूरे स्क्वायर्स आपको बताने वाले हैं कि कैसे उसको निकालते हैं। तो सबसे पहला है 1। तो स्क्वायर मतलब ये जो नंबर होता है उसके ऊपर जो 2 आता है, दैट इज स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर कैसे आएगा? 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर करेंगे तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिलेगा। सो 1 1 जा 1 है, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1। फिर 2 स्क्वायर कैसे मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 2 जा 4। देन 3 स्क्वायर मिलेगा, 3 3 जा 9। नेक्स्ट है 4 स्क्वायर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16। नेक्स्ट इज 5 स्क्वायर, that is 5 multiplied by 5, that is 5 5 is 25. Next होता है 6 square, that is 6 multiplied by 6, that is 36. Next होता है 7 square, that is 7 multiplied by 7, 7 7 is 49. फिर next होता है 8 square, that is 8 multiplied by 8, that is 8 8 is 64. Then 9 square, 9 multiplied by 9, 9 9 is 81. And then last है that is 10 square, that is 10 multiplied by 10, 10 10 is 100. तो ये हो गए हम लोग के 10 तक के स्क्वायर। अभी हम लोग देखेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे ये साइड में। तो देखो ये 11 स्क्वायर आएगा, दैट इज 11 स्क्वायर क्या होता है? 11 into 11, 11 11 is 121. नेक्स्ट है 12 स्क्वायर, दैट इज 12 multiplied by 12, 12 12 is 144. नेक्स्ट होता है 13 स्क्वायर, दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 13 is 169. देन है 14 स्क्वायर, दैट इज 14 into 14, 14 14 is 196. फिर होता है 15 स्क्वायर, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 225. नेक्स्ट है 16 स्क्वायर, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 16, which is 256. नेक्स्ट होता है 17 स्क्वायर, which is 17 into 17, that is 289. नेक्स्ट है 18 स्क्वायर, that is 18 into 18, which is 324. नेक्स्ट है 19 स्क्वायर, which is 19 multiplied by 19, 19 multiplied by 19, that is 361. And 20 square, that is 20 into 20, 20 into 20। देखो इसका इजी तरीका है। 2 स्क्वायर क्या आता है? 2 2 जा 4 and 2 0, that is 400। 20 तक हो गए। अभी हम लोग आगे जाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका 21 से। सो 21 स्क्वायर क्या आएगा? 21 into 21। अगर किसको नहीं आता है, मतलब बहुत सारे लोगों को याद नहीं, तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए हमें करना है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया था आपको, 1 से पहले करेंगे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। फिर हम लोग यहाँ पे एक स्टेप आगे जाते हैं। तो एक स्टेप जब हम लोग आगे जाते हैं तो एक अपने विनीत की तरफ से 0 लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 आया। फिर ये 2 से करेंगे, दैट इज 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इन दोनों को ऐड करो तो हमें आंसर मिलेगा 441।
तो 21 का स्क्वायर है 441। नेक्स्ट होता है 22 स्क्वायर, दैट इज 22 इंटू 22। तो जिसको नहीं आता है इसी मेथड से सब हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो 22 का आता है 484। नेक्स्ट है 23 स्क्वायर, दैट इज 23 इंटू 23, दैट इज 529। नेक्स्ट होता है 24 स्क्वायर, दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय 24, which is 576. And finally 25 square, 25 multiplied by 25, 625. तो ऐसे हम लोग को क्या करने हैं, स्क्वायर्स निकालने हैं। सेम नंबर को सेम नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वही हमारे होते हैं स्क्वायर। अगर आपको मैथ्स अच्छी तरह से आना चाहिए, उसके लिए हमें स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा स्क्वायर आप याद कर सकते हो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका टाइम बहुत बचेगा। सो देखो बच्चों, अभी हम लोग ने स्क्वायर देखिए, अभी हम लोग देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक, आज के दिन का लास्ट टॉपिक है ये टॉपिक है क्यूब्स। अब जैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं वैसे हमें क्यूब आना भी बहुत जरूरी है। तो क्यूब्स कैसे करते हैं? क्यूब्स क्या होता है? क्यूब्स मतलब उसका रेस टू 3 होता है। तो किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर को सेम नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब मिलेंगे। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखो हमें करना है 1 क्यूब। तो 1 क्यूब करने के लिए हम लोग को 1 से ही 1 को और एक बार मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 1 1 जा 1, अगेन 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है। सो आंसर इज 1। फिर 2 क्यूब हमें करना है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, विच इज देखो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। देन 3 क्यूब आएगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। देन आएगा 4 क्यूब, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, विच इज 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। Next one is 5 cube, that is 5 multiplied by 5 multiplied by 5. 5 5 से 25 होता है, 25 5 से 125। Next होगा 6 cube, which is 6 into 6 into 6. तो अगर मैं आपके लिए क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाता हूँ। तो देखो हमें 6 का करना है, 6 into 6 into 6। तो पहले इन दोनों का करेंगे हमने मल्टीप्लाई, दैट इज 6 6 मतलब 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 आता है। उसको उससे वापस अभी हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जो 36 होता है, 3 कैरी होगा एंड 6 3 जो 18, 18 प्लस 3 21, मतलब इसका आंसर आएगा 216। ओके, फिर आएगा 7 क्यूब, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जो 49 एंड 49 7 जो आएगा 343। नेक्स्ट वन इज 8 cube, which is 8 into 8 into 8, that is 8 8 is 64 and 64 8 is 512। फिर आगे आएगा 9 cube, that is 9 into 9 into 9, 9 9 is 81, 81 into 9, that is 729। and finally 10 cube, that is 10 into 10 into 10, 10 का क्यूब बहुत इजी है, कितने जीरो है 1 2 एंड 3, सो इसका आंसर आएगा 1000। ठीक है, अभी आगे हम लोग करेंगे, तो आगे 10 क्यूब हो गया, अभी हम लोग आगे करते हैं 11 क्यूब। सो दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसको अगर करेंगे आप लोग तो आएगा आंसर 1331। फिर आएगा 12 स्क्वायर, सॉरी 12 क्यूब, विच इज 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक और का कैसे सॉल्व करते हैं, एक सॉल्व करके देखता हूँ, बता दो आपको। 12 12 जाता है 144 इंटू 12, सो 144 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। सो 2 4 is 8, 2 4 is 8, 2 1 is, और एक आगे जाएंगे तो एक 0 लेते हैं, 1 से करेंगे तो वही नंबर आएगा 144। इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर आवे 1720, 1728। ऐसे ही अगर हम लोग
13 का क्यूब करेंगे, दैट इज 13 इंटू 13 इंटू 13, सो आंसर आएगा 2197। देन 14 क्यूब आएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14, दैट इज 2744। और 15 क्यूब आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 3370। ऐसे हम लोग बहुत सारे नंबर के स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट इतना ही है। ये अगर अच्छी तरह से हम लोग 15 तक क्यूब को अगर याद करेंगे तो हमें मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको आज का हमारा जो वीडियो है, लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जरूर।